नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। और आज की छोटी सी क्लास है, लेकिन बच्चे डिमांड कर रहे थे कि तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए राजस्थान के कृषि के अंदर जो नवीनतम डेटा है वो टॉपिक करा दीजिए, क्योंकि नवीनतम जो आजकल हर एग्जाम के अंदर एक फसलों की वैरायटी बहुत पूछ रहा है, मतलब फसलों की किस्में बहुत पूछ रहा है। साथ ही साथ में फसलों का उत्पादन पूछ लेता है कि तिल का उत्पादन, मूंग का उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन वर्तमान में या कोई ईयर दे करके 2022-23 या 23-24 दे करके उत्पादन कहाँ पे ज़्यादा हुआ। पिछले आप पेपर देखोगे तो ये प्रश्न ज़्यादा आ रहा है। और एक आपके अनुसंधान संस्थान दे रखे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, वो पढ़ेंगे। और एग्रीकल्चर के अंदर जो आपके जो टॉपिक दे रखा है एक्सीलेंस सेंटर, वो भी अपने पढ़ेंगे। तो छोटी सी क्लास के अंदर ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपने सेशन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो कुछ लेटेस्ट डेटा के बारे में बात करूंगा। तो राजस्थान की जो इकोनॉमी की बात करूंगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों के ऊपर कृषि एवं उसके जो संबंधित क्षेत्र हैं, कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र हैं, उनका जो योगदान है वो कितना है, 26.92% है। अगर ये आपके जीके में कृषि से नहीं आएगा ना, तो आपके सिलेबस के अंदर एसएसटी के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था दे रखी है, तो वहां पे इसका प्रश्न डेफिनेटली आ जाएगा। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर प्रचलित मूल्यों के ऊपर कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्रों का योगदान पूछे प्रचलित मूल्यों के ऊपर, तो 26.92। लेकिन स्थिर मूल्यों के ऊपर कितना है, 26.54। तो स्थिर मूल्य के ऊपर कितना पूछे, कितना आ जाएगा, 26.54 है। प्रचलित मूल्य पूछे कितना आ जाएगा, 26.92 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, ये तो भूलना ही नहीं है। इसको तो आप आराम से लॉक कर दो, इस डिजिट को लॉक करनी ही पड़ेगी। यानी कि अपना जो आर्थिक समीक्षा आई 2024-25 की, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में टोटल जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो कितना रहा, 267.67 लाख मेट्रिक टन, 267.67 लाख मेट्रिक टन रहा। तो राजस्थान का जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन है 2024-25 के अकॉर्डिंग, 2024-25 के अकॉर्डिंग वो कितना है, 267.67 लाख मेट्रिक टन रहा है। और आगे बात करेंगे, राजस्थान कौन कौन सी फसलों में पहले स्थान पे है। तो हम बाजरे में पहले स्थान पे, सरसों में पहले स्थान पे, कुल तिलहन में राजस्थान पहले स्थान पे, ग्वार के अंदर राजस्थान पहले स्थान पे। तो इन फसलों के अंदर राजस्थान देश में पहली रैंक के ऊपर का बीज है। और इसके अलावा राजस्थान का कृषि एवं उसके संबंधित उप क्षेत्रों में इनका योगदान पूछे प्रचलित मूल्यों के ऊपर, तो फसलों का कितना है, 40.17, और पशुधन का कितना है, 40.77 है। तो फसलों का पढ़ेंगे 40.17 है, पशुधन कितना है, 40.77 है। तो पशुओं का पढ़ेंगे 40.77 है और फसलों कितना है, 40.17 है। याद कैसे करेंगे, याद करने में कॉमन बातें हैं, 40 से 40 काट दो। ये किसका पूछ रहा है, पशु का पूछ रहा है। पशु के ऊपर दो कहते हैं सींग होते हैं, पशु के ऊपर दो सींग होते हैं। तो यहाँ पे दो सींग है, एक इधर है एक इधर, मान लो तो दो सींग है, कौन से, 7-7 वाले। तो पशुधन का कितना है, 40.77 है। तो हमारे कृषि की बात करेंगे, फसलों कितना 40.17 आ जाएगा। वानिकी कितना 6.56 है, और मत्स्य कितना 0.50% है। अब बात करेंगे वर्ष 2024-25 में उप क्षेत्रों का योगदान पूछे, इसको छोड़ सकते हो, इतना कोई महत्वपूर्ण है नहीं। तो पशुधन का परसेंटेज योगदान है स्थिर मूल्यों के ऊपर कितना, 5.43, फसल का 4.53, वानिकी के 3.76, मत्स्य का 25.79। अब ये मैंने बता ही दिया। 267, देखो टोटल तो हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 267.67 है। लेकिन उसमें से पूछे अनाज का जो उत्पादन है वो कितना है, तो भाई अनाज का कितना है, 219.83 लाख मेट्रिक टन है। लेकिन जो टोटल दलहन की बात करूंगा, दलहन का कितना है, 47.84 लाख मेट्रिक टन। दोनों को जोड़ोगे तो 267 लाख मेट्रिक टन आ जाएगा। राजस्थान के अंदर जो कृषि गणना हुई 2015-16 के अंदर, राजस्थान के अंदर जो कृषि गणना, सुन लीजिए, कृषि जो गणना जो होती है वह कौन सा विभाग करवाता है, सहकारिता विभाग करवाता है। तो सहकारिता विभाग करवाता है। हमारी जो पहली कृषि गणना हुई थी 1969 और 70 के अंदर हुई थी, और इसके बाद में जो लास्ट जो हुई 2015-16 में हुई। 2015-16 की जो कृषि गणना थी उसमें राजस्थान में कुल कृषि जोतों का एवरेज आकार कितना था, 2.73 हेक्टर प्रति हेक्टर, 2.73 हेक्टर प्रति व्यक्ति था। तो राजस्थान में कुल जो औसत जोतों का आकार है वो कितना है, 2.73 हेक्टर प्रति व्यक्ति है। राजस्थान का कृषि जोतों का आकार कितना है, 2.73 हेक्टर प्रति व्यक्ति हमारा है 2015-16 के अकॉर्डिंग। और राजस्थान में कुल जोतों की संख्या कितनी है, 76.55 लाख हमारे यहाँ पे जोत है, और एवरेज आकार 2.73 हेक्टर प्रति व्यक्ति है। अब देखेंगे, ये सारणी आपको माइंड में बिठानी पड़ेगी, ये सारणी को माइंड में बिठा लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा।
एक तो वो फसलें जिनमें राजस्थान देश में टॉप रैंक पे है, तो वो तो याद करनी करनी। कल को पूछेगा कौन सी में हम टॉप में है या कौन सी में टॉप में नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे राई और सरसों के अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पे है, राई में पहले स्थान पे है। बाजरे के अंदर हम पहले स्थान पे, बाजरे को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को भी कहते हैं। कुल तिलहन के अंदर राजस्थान पहले स्थान पे है। पोषक अनाज के अंदर राजस्थान पहले स्थान के ऊपर है। ग्वार के अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। अब ध्यान रहे, अब जिनमें राजस्थान सेकंड रैंक पर है तो उसमें एक आ रहा है कौन सा, मूंगफली। क्योंकि मूंगफली के अंदर पहले स्थान पे कौन सा आ रहा है, गुजरात है। राजस्थान सेकंड स्थान पे है, तमिलनाडु थर्ड स्थान पे आ रहा है। और इसके अलावा ज्वार की बात करेंगे तो ज्वार के अंदर राजस्थान तीसरे स्थान पे है। तो अब ये फसलें जिनके अंदर राजस्थान थर्ड रैंक के ऊपर है तो वह कौन सी है, ज्वार के अंदर राजस्थान थर्ड रैंक पर है, और चने के अंदर राजस्थान थर्ड रैंक पर है, और कुल दलहन में हमारे थर्ड रैंक पर है, और सोयाबीन में हम थर्ड रैंक पर है। ज्वार है, कुल तिलहन है, सॉरी ज्वार है, कुल दलहन है। कुल तिलहन में हम पहले रैंक पे है, लेकिन कुल दलहन की मैं बात करूंगा तो कुल दलहन के अंदर हम थर्ड रैंक पर है। ज्वार में हम थर्ड रैंक पर है, सोयाबीन में हम थर्ड रैंक पर है, और हम चने के अंदर हम थर्ड रैंक पर आ जाएंगे, यहाँ पे है। मूंगफली के अंदर हम सेकंड रैंक पर है। अब बात करेंगे, जैसे आर में पूछ लिया गया कि राजस्थान भारत के टोटल बाजरे का उत्पादन कितना करता है, तो 44.66% करता है। ये सारा परसेंटेज के अंदर है। राजस्थान देश के अंदर सरसों का कितना करता है, 46.13 करता है। तिलहन का कितना करता है, 22.78 करता है। लेकिन ग्वार का एक तरफा काम है, 90.36% राजस्थान देश के टोटल ग्वार के प्रोडक्ट का हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो ये रैंक आपको माइंड में रखनी है। सिर्फ सेकंड रैंक में मूंगफली आएगी, बाकी हम बात करेंगे चने के अंदर है, ज्वार के अंदर है, कुल दलहन के अंदर है, सोयाबीन के अंदर हम थर्ड रैंक पे है, कुल तिलहन के अंदर पहले रैंक पे है, पोषक अनाज के अंदर पहले रैंक पे है, ग्वार में पहले रैंक पर है, राई सरसों में पहले रैंक पे है, और जो बाजरा के अंदर पहले रैंक पे आ रहे हैं। बाकी हम पहले रैंक पे हैं, मूंगफली हम सेकंड रैंक पे हैं, बाकी हम थर्ड रैंक पे आ जाएंगे। अब चलते हैं इसके बाद में, अब फसलों के जिले पूछे जाएंगे आपसे। जिले पूछेगा, देखो राजस्थान के दलहन के अंदर हमारी कौन सी रैंक थी, थर्ड रैंक थी। दलहन के अंदर हमारी थर्ड रैंक आई थी। लेकिन अब क्या प्रश्न बनेगा, अब प्रश्न ये बनेगा कि दलहन का ज्यादा उत्पादन राजस्थान में, समग्र दलहन उत्पादन में सबसे टॉप जो जिला कौन सा है, नागौर जिला है। सभी प्रकार के दलहन का उत्पादन नागौर के अंदर होता है। समग्र सब्जियों का उत्पादन जयपुर के अंदर होता है। समग्र राजस्थान के अंदर फूल सब्जियों के अलावा बात करेंगे, राजस्थान के अंदर समग्र मादक पदार्थ में अग्रणी कौन सा है, तो जालौर जिला जाता है। समग्र दलहन में अग्रणी कौन सा है, तो हमारा ये नागौर जिला जाता है। नागौर है, चूरू है, बीकानेर है। चना, चैना चूरू, चैना चूरू, तो राजस्थान में चने का ज्यादा उत्पादन है इन जिलों में। चूरू के अंदर है, अजमेर के अंदर, और कौन सा, हनुमानगढ़, यहाँ पे चने का उत्पादन ज्यादा होता है। राजस्थान देश में चने के उत्पादन में थर्ड रैंक पर है। अब बात करेंगे मसूर, तो मसूर के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा, झालावाड़ है। मूंग, राजस्थान में मूंग का उत्पादन नागौर के अंदर, मोठ का उत्पादन बीकानेर चूरू में, और बीकानेर के अंदर जगह कौन सी है, नोखा, तो नोखा के अंदर मोठ की मंडी भी बनाई गई है। चवड़ा, तो चवड़ा का उत्पादन ज्यादा कहां पे, सीकर के अंदर है। राजस्थान में उड़द का उत्पादन कहां पे होता है, भीलवाड़ा और बूंदी के अंदर होता है। भूमि की सर्वाधिक उर्वरता को बढ़ाती है, कौन बढ़ाती है, उड़द बढ़ाती है। तो उड़द कहां पे, बूंदी भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान तिलहन उत्पादन में, तो राजस्थान तिलहन उत्पादन में राजस्थान की जो रैंक कौन सी है, पहले रैंक है। राजस्थान में तिलहनी फसलों का एक संघ बनाया गया, राजस्थान तिलम संघ, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 3 जुलाई 1990 को। तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जुलाई 1990 को हुई थी। अब इसकी बात करेंगे, राजस्थान तिलहन के, राजस्थान में तिलहन उत्पादन में जो जिला अग्रणी है, तो सबसे टॉप जिला अग्रणी कौन सा है, तो बीकानेर सबसे अग्रणी जिला है। नेक्स्ट, राई और सरसों के उत्पादन में अलवर और गंगानगर है। तो अलवर में तो क्या है, सरसों का उत्पादन ज्यादा है, और गंगानगर के अंदर हम बात करेंगे सरसों का प्रति हेक्टेयर यहाँ पे क्षेत्रफल यानी कि बुवाई यहाँ पे ज्यादा होती है। तारामीरा का उत्पादन में जयपुर और पाली अग्रणी है। अलसी में प्रतापगढ़ और झालावाड़, तो अलसी का ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में होता है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे मूंगफली, तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान की जो रैंक है वो कौन सी है, सेकंड रैंक है, हम सेकंड रैंक पर है। लेकिन राजस्थान में मूंगफली की बात करेंगे बीकानेर की बात करेंगे तो बीकानेर में एक शहर जिसको मूंगफली उत्पादन की वजह से राजस्थान का राजकोट कहते हैं, तो वो कौन है, कौन सा है, लूणकरणसर है। सोयाबीन झालावाड़, और सोयाबीन के अंदर तकरीबन 40 से लेकर के 42% प्रोटीन की मात्रा होती है। ये दलहनी के अंदर ही और तिलहनी दोनों में आ जाती है। तिल, तो राजस्थान में तिल का उत्पादन कहां पे, पाली के अंदर होता है। गन्ने का उत्पादन गंगानगर चित्तौड़गढ़ होता है। गंगानगर की बात करेंगे तो गंगानगर में पढ़ेंगे, गंगानगर में जो शुगर मिल है, तो गंगानगर शुगर मिल जहां पे चुकंदर से चीनी बनी कब स्टार्ट हुई थी, 1968 में यहाँ पे चुकंदर से चीनी बनी शुरू हो गई थी।
और द मेवाड़ शुगर मिल राजस्थान की पहली शुगर मिल थी जो कहाँ पे स्थापित है, चित्तौड़गढ़ में 1932 को। कपास का उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में ज्यादा होता है। राजस्थान में तंबाकू की बात करेंगे तो तंबाकू का उत्पादन जालोर और कहाँ पे होता है, अलवर के अंदर होता है तंबाकू का उत्पादन। इसकी जो वैरायटी पढ़ेंगे, निकोटिन टूबेकम, निकोटिन रस्टिका, दो इसकी किस्में आ जाती है। और इसके बाद जीरा, तो राजस्थान में जीरे का जो उत्पादन है जोधपुर बाड़मेर में है। जीरा जो मंडी है वो नागौर में भी है, जोधपुर के अंदर भी है। जीरा राजस्थान में गीत भी गाया जाता है जिसके माध्यम से पत्नी अपने पति को जीरा न बोने की सलाह देती है। ज्वार, तो ज्वार के उत्पादन में राजस्थान देश में कौन सी रैंक पर है, हमारी रैंक 3rd है। ज्वार का उत्पादन कहां पे होता है, अजमेर के अंदर, राजसमंद के अंदर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में ज्वार का उत्पादन ज्यादा होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ज्वार का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है, बल्लभ नगर उदयपुर में है। और यह कब स्थापित हुआ, 1970 में स्थापित हुआ। ज्वार को कैमल क्रॉप भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं चावल, तो राजस्थान में चावल का उत्पादन कहां पे, बूंदी के अंदर है। बूंदी के अलावा चावल का जो उत्पादन है वो कहां पे होता है, हनुमानगढ़ में होता है। आगे बात करेंगे राजस्थान में मक्का, तो राजस्थान में मक्के का जो उत्पादन है वो उदयपुर और भीलवाड़ा के अंदर होता है। राजस्थान में मक्का का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है मक्के का अनुसंधान संस्थान। अभी सरकार ने मक्के का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहां पे प्रस्तावित किया है, तो बांसवाड़ा में। तो मक्के का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहां बनेगा, बांसवाड़ा बनेगा। बाजरा की बात करेंगे तो बाजरा में राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। तो बाजरे का बात करेंगे, सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है बाजरे का वो तो कहां पर है, बाड़मेर में। लेकिन बाजरे का ज्यादा जो उत्पादन में जो अग्रणी है तो वह जिला कौन सा है, अलवर। तो उत्पादन में अलवर है, क्षेत्रफल कहां पे, बाड़मेर में है। बाजरे का जो अनुसंधान संस्थान है, तो बाजरे का अनुसंधान संस्थान है तो वो कहां पर है, गुड्डामलानी में है। तो बाजरे का अनुसंधान संस्थान कहां पे आ जाएगा, गुड्डामलानी में आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे गेहूं, तो गेहूं का ज्यादा उत्पादन कहां पे, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है। इसबगोल का ज्यादा उत्पादन कहां पे, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर के अंदर है। इसबगोल को घोड़ा जीरा भी कहते हैं। और यहां पढ़ेंगे 3 चीजें हैं, इसबगोल की मंडी, इसबगोल का कारखाना और इसबगोल का अनुसंधान संस्थान। तो इसबगोल की मंडी, इसबगोल का कारखाना, इसबगोल का जो कारखाना है वो आबू रोड सिरोही में है। इसबगोल का अनुसंधान संस्थान कहां पर है, मंडोर जोधपुर में है। और इसबगोल की जो मंडी है वो कहां पर है, भीनमाल जालोर के अंदर है। मिर्च, तो राजस्थान में मिर्च की बात करेंगे ज्यादा कहां पे, टोंक में है। राजस्थान में मिर्च की मंडी है वो भी कहां पे, टोंक में है। लेकिन लाल मिर्ची है वो कहां के प्रसिद्ध है, मथानिया, जोधपुर की प्रसिद्ध है। मेथी, राजस्थान में मेथी कहां के प्रसिद्ध, ताऊसर गांव के प्रसिद्ध है। ताऊसर गांव कहां पड़ता है, नागौर में। और इसको अभी राजस्थान में हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है। प्याज, तो राजस्थान में जोधपुर सीकर में प्याज का उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन राजस्थान में प्याज क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध कहाँ के है, सीकर की। सीकर में कहाँ के प्रसिद्ध हैं, वो रसीदपुर सीकर के मीठे सफेद प्याज प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान की प्याज मंडी कहाँ पर है, वो अलवर जिले के अंदर आ जाएगी। राजस्थान में लहसुन मंडी कहाँ पे है, छिपा बड़ौद के अंदर है। तो छिपा बड़ौद कहाँ पे है, बारां के अंदर। छिपा बड़ौद बारां के अंदर राजस्थान की लहसुन मंडी बनी हुई है। मसाले, तो राजस्थान में मसालों का ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, बारां जिले के अंदर होता है मसालों का उत्पादन है। मसालों का जो एक्सीलेंस सेंटर सरकार ने बनाया है वो कहां बनाया है, छिपापड़ोद बारां में बनाया है। राजस्थान में गुलाब का ज्यादा उत्पादन, तो गुलाब का उत्पादन कहां पे होता है, पुष्कर के अंदर, नाथद्वारा के अंदर और जयपुर के जम्मू रामगढ़ में। यहाँ पे गुलाब की खेती हो जाती है, गुलाब की खेती होती है। जैतून को ओलिव ऑयल कहते हैं। और ओलिव ऑयल की जो रिफाइनरी है वो कहां पे बनाई गई है, लूणकरंस में बनाई गई है। जोजोबा होबा, तो जोजोबा होबा कहते हैं, जिसका बोटैनिकल नेम है साइमंडिस चाइनेसिस है। और इस पौधे को राजस्थान में सर्वप्रथम इजराइल से लाकर के 1965 में एक संस्था काजरी ने सबसे पहले 2 जगह लगाया था। तो एक गांव है ढंड गांव जो कहां पड़ता है, जयपुर के अंदर। और एक गांव कौन सा है, फतेहपुर, जो कहां पे, सीकर में। सबसे पहले पौधा 1965 में काजरी ने लगाया। अजवाइन, तो राजस्थान में अजवाइन का जो मंडी है वो कपासन चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। और अब आगे आम, तो एक्सीलेंस सेंटर राजस्थान में। अब पढ़ेंगे एक्सीलेंस सेंटर है उत्कृष्टता के अंदर। तो आम का कहां पर है, खेमरी धौलपुर के अंदर है। अमरूद का एक्सीलेंस सेंटर कहां पर है, देवड़ास टोंक में है। सब्जी का कहां पे, बूंदी के अंदर है। अंजीर का कहां पर है, सिरोही के अंदर है। पपीते का कहां पे, दौसा के अंदर है। खजूर का कहां पे है, सगर भोजका में है। लेकिन ध्यान दे लेना, खजूर का एक्सीलेंट सेंटर सगर भोजका के अंदर है। लेकिन ध्यान दे लेना, खजूर की जो पौध प्रयोगशाला है राजस्थान में
खजूर की जो पौध प्रयोगशाला है, और राजस्थान में खजूर का जो अनुसंधान संस्थान है वो अलग अलग है। तो खजूर का जो अनुसंधान संस्थान है वो तो कहाँ पर है, बीचवाल में है। बीचवाल बीकानेर के अंदर है खजूर का अनुसंधान संस्थान, बीचवाल बीकानेर में, जो कब बना 1978 के अंदर। लेकिन खजूर की जो पौध प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है, चौपासनी के अंदर है। और चौपासनी कहाँ पे है, जोधपुर में है। और राजस्थान के अंदर खजूर का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे है, सग्गर बोचका के अंदर है। और ये सग्गर बोचका कहाँ पड़ता है, जैसलमेर के अंदर है। तो यहाँ पे खजूर का एक्सीलेंस सेंटर है। मिलेट्स का कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में जैविक कृषि का कहाँ पे, झालावाड़ के अंदर है। जैविक कृषि का अनुसंधान संस्थान पूछे तो कहाँ पे है, जाखोड़ा गांव के अंदर। ये जाखोड़ा गांव कहाँ पड़ता है, कोटा में। और राजस्थान में जैविक खेती वाला पहला जो जिला पूछा जाएगा आपसे तो वह कौन सा, डूंगरपुर आ जाएगा, जैविक खेती वाला पहला जिला। जैविक खेती का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे, जाखोड़ा गांव कोटा में है। जैविक खेती का एक्सीलेंस सेंटर तो कहां पे, सॉरी, झालावाड़ में है। जैविक खेती का रिसर्च सेंटर है वो कहां पे है, जाखोड़ा गांव कोटा के अंदर। पहला जिला जो जैविक खेती वाला है तो वह कौन सा आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में नारियल। तो नारियल का कहां पे है, बिसलपुर के अंदर है। बिसलपुर कहां पड़ता है, टोंक में। लेकिन मात्र नारियल के लेन देन से शादी पूरी होती है। तो नारियल के लेन देन से शादियां पूरी करती है कौन सी जाति करती है, सांसी करती है। नेक्स्ट, राजस्थान में एक खंबा होता है, इसके ऊपर नारियल को बांध देते हैं, दो लड़के लड़कियां मिलकर के नृत्य करते हैं, नारियल को उतारने की चेष्टा करते हैं। तो है नृत्य कौन सा, नेजा नृत्य है। नेजा नृत्य भील और मीणा जनजाति का सामूहिक नृत्य है। राजस्थान में एक त्योहार आता है जिसको नारियल पूर्णिमा कहते हैं, जिसको सत्य पूर्णिमा कहते हैं, जिसको सत्य पूर्णिमा कहते हैं, रक्षाबंधन कहते हैं। वो कब आती है, सावन की पूर्णिमा को आती है। और नारियल का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे, बिसलपुर के अंदर है। और एपीकल्चर तो कहां पे, राजस्थान के अंदर टोंक में है। तो राजस्थान में एपीकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर, कंफ्यूज करेगा, एपीकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर टोंक में है। लेकिन हनी बी, शहद का, हनी बी क्या, शहद है, शहद का जो सरकार ने प्रस्तावित किया वो कहां पे, भरतपुर में। तो एपीकल्चर तो टोंक में है, हनी बी का कहां पे, भरतपुर के अंदर आ जाएगा। बायोफ्यूल का कहां पे, गोगुंदा के अंदर है। गोगुंदा कहां पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। और राजस्थान में जो ड्रैगन फ्रूट है उसका कहां पे बनाया गया, जयपुर में बनाया गया है। मक्का कहां पे, बांसवाड़ा के अंदर है। और मसाले कहां पे, छिपा पड़ौद में है। तो मक्का कहां पे, बांसवाड़ा में है। मसाले का कहां पे बनाया गया है, छिपा पड़ौद, 12 सरकार ने अभी घोषणा कर दी है। अब है सबसे खास और ट्रेंडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आजकल सर्वाधिक पूछा जा रहा है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। बाकी बातें छोड़ दो, चाहिए इसको पढ़ना है, क्योंकि आजकल आप देखोगे हर एग्जाम के अंदर फसलों की वैरायटी बहुत पूछ रहा है। किसमें बहुत पूछ रहा है, ये सारणी मारने बिठा लेना। सेकंड ग्रेड एग्जाम गया हो, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम गया हो, हर एग्जाम के अंदर वैरायटी से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 स्लाइड है, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे गेहूं का। तो गेहूं की जो किस्में हैं वो कल्याण सोना है, मंगला है, गंगा सुनहरी, सोनालिका, लाल बहादुर, सरबती, मैक्सिन कोहिनूर, दुर्गापुरा 65, राज 376, 300, 881, 911, 1114, 821, 3070, 1482, 3070 और WH 1147, 3077। और ये कौन सी होगी, इधर 3070 और राज 376। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में तो सोनालिका भी पूछी गई थी, सोनालिका भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बाजरा की, पामोनियर, बोयर, राज बाजरा चरी, राज बाजरा चरी 2, राज 171, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज 376, देखो राज 376 तो गेहूं की है, लेकिन राज 171 किसकी, बाजरा की वैरायटी है। RHB 30, RCB 911, ये RCB अभी पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर, RCB। तो RCB मैंने तो ऐसे याद कर लिया कि RCB जो टीम है उसने IPL जीता था, बाजरा खा करके, मोटी होकर के, और IPL जीत लिया, याद कर लो। RCB अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, RHB RCB। तो ये पूछा गया था। नंदी 70, नंदी मतलब ताकतवर होता है, तो बाजार खा करके ताकतवर हो गया, तो नंदी 70 बेहतर याद वैसे हो ही जाएगा। जो की बात करेंगे, हार्डियम वल्गेर इसका बॉटनिकल नेम है। जो को वैरायटी पढ़ेंगे तो जो है राजकिरण। देखो किरण भी होती है, ज्योति भी है, जो ज्योति भी है, जो ज्वाला ज्योति भी है, किरण भी है, राजकिरण भी है, जो ज्वाला भी है, ज्योति भी हो रही है। यहाँ पे है RD 59 2503, ये डिजिट आपको याद करनी पड़ेगी। अब है मक्का, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मक्का, माही कंचन, माही धवल, ये बहुत पूछ रहा है। माही सुंगदा लगाएगा, माही सुंगदा चावल की वैरायटी है। देखो माही सुंगदा पढ़ेंगे चावल की है, तो माही जो सुंगदा है ना वो चावल की है, लेकिन माही कंचन, माही धवल किसकी है, मक्का की है। नवजोत भी है, सविता भी, किरण भी है, पूसा विवेक भी है, पूसा HMT 8 है, पूसा HMT 9 वगैरह पढ़ेंगे, मेघ विजय मोती, ये सारी मक्का की आएगी। मक्का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे, बांसवाड़ा के अंदर बनाया गया है। कपास,
कपास में सेकंड ग्रेड में प्रश्न फिर पूछा गया था, वीर नार वराहलक्ष्मी, वीर नार वराहलक्ष्मी किसकी है? कपास की वैरायटी है। गंगानगर अगेती नरमा किसकी? कपास की वैरायटी है। और ये सारी वैरायटी आ जाएगी। अब गन्ना, गन्ना में बस आपको याद करना है, जिसके आगे को लग जाए तो वो सारी किसकी आएगी? गन्ना की आएगी। बस को लग जाए तो गन्ना 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 गन्ना, कोई दिक्कत नहीं है। माही कंचन माही दाल तो किसकी थी? मक्का की थी। लेकिन माही सुंगदा पढ़ेंगे किसकी आ जाएगी? चावल की आ जाएगी है। माही सुंगदा परा सुंगदा ये सारी किसकी वैरायटी है? चावल की वैरायटी है। बासमती चावल की वैरायटी है। चंबल चावल की वैरायटी है। शुष्क सम्राट ये वगैरह चावल की वैरायटी है। लोकल वैरायटी में ये सारे नाम आ जाएंगे। अब है ज्वार, तो राज 171 राज 171 आपने पढ़ी थी बाजरा की। लेकिन अब पढ़ेंगे राज चरी पढ़ेंगे तो किसकी आ जाएगी? ज्वार की आ जाएगी। ज्वार को चर जाते हैं, ज्वार को चर जाते हैं तो चरी आ जाएगी यहाँ पे। सरसों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूसा बोल्ड पीताम्बरी पीले रंग की है, पीताम्बरी पूसा कल्याण है, रोहिणी है, वरदान है, और क्रांति है, वरुण है, वायु है, ये सारी सरसों की वैरायटी है। चने में दोहे दे लो, C235, भारत पंत जी, ये वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। GNG और गणगौर चने की वैरायटी, चने सॉरी गणगौर पढ़ेंगे तो ये चने की वैरायटी है। गणगौर भी चने की वैरायटी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी इसकी वैरायटी आ जाएगी। अब है राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार। राजस्थान का कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर पर व्यक्ति हमारा आ जाएगा 2015 के अकॉर्डिंग। राजस्थान का कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान में कृषि जो अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे बनाया गया? दुर्गापुरा। कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 1943 को। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 6 जून 1974 को। और ये क्या करती है? हमारी जो कृषि मंडियां हैं उनकी स्थापना करती है। ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें भी बनाती है, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भी बनाती है, कृषि मंडियों की स्थापना भी करती है। 6 जून 1974 को बनी थी। सेवर, तो राजस्थान में कृषि का अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। उसके पश्चात में सरसों का जो अनुसंधान संस्थान है तो वह कौन सा है? सेवर भरतपुर है। यहाँ पे सरसों का अनुसंधान संस्थान है। 20 अक्टूबर 1993 को। इसकी स्थापना कब हुई? 20 अक्टूबर 1993 को। ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। राजस्थान तिलंग संघ है, तिलहनी फसलों का है, तो यह कब स्थापित हुआ? 3 जुलाई 1990 को स्थापित किया। वर्तमान में ये बंद है। और राजस्थान में कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना के अंदर है सरकार योजना देती, पुरस्कार देती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसमें पुरस्कार प्रदान करती है कृषक उपहार योजना के अंदर, जो मैंने यूट्यूब के ऊपर करवा दिया है, कृषक उपहार के अंदर है। बाकी आपको तो मैं और भी करवा दूंगा। कृषि कल्याण कोष, इसको छोड़ दो एक बार, कृषि कल्याण कोष कंफ्यूज करेगा। कृषि कल्याण कोष, राजस्थान में कृषि कल्याण कोष कब बनाया गया? 16 दिसंबर 2019 को राजस्थान में कृषि कल्याण कोष है गठित किया गया था। तभी जी राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय, राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तबीजी के अंदर की गई। तबीजी है वो कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर है। जिसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और है कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। बीचवाल में यहाँ पर राजस्थान का खजूर का अनुसंधान संस्थान भी है, यहाँ पर राजस्थान का बेर का अनुसंधान संस्थान भी है, और यहाँ पे राजस्थान का शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान भी है। तो राजस्थान का शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान है, ये तो बना था 1993 को। बाकी जो दोनों बने थे ना, ये 1978 को बने थे। कृषि राज्य फार्म सूरतगढ़, तो सूरतगढ़ कृषि राज्य फार्म सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1956 को हुई थी। राजस्थान का पड़ गए कृषि राज्य फार्म नंबर 2 जेतसर। ये जेतसर कहाँ पे आता है? श्री गंगानगर में आता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। और यह कब हुई? 1962 में हुई थी। KVK इसको बोलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान का पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है वह कब और कहां बना? तो राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 को बनाया गया था। और 1974 को इसकी जो स्थापना हुई थी वह कहां पे हुई? फतेहपुर के अंदर। और फतेहपुर कहां पड़ता है? सीकर के अंदर। लेकिन राजस्थान में अभी प्रश्न लेवल 2 में पूछा गया था, शायद साइंस में आया था, ये पता नहीं किस में पूछा था, लेवल 2 एग्जाम के अंदर सेकंड लेवल के अंदर पूछा गया था 2022-23 की रीट की भर्ती में। तो राजस्थान में कुल कृषि विज्ञान जो केंद्र है उनकी संख्या कितनी, उसमें पूछी थी कितनी थी? 47 थे। तो ये थे मेन। एक राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य सहकारी संघ राजफेड की जो स्थापना जो हुई 1957 के अंदर हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मेन में मैंने करवा दी वैरायटी की दृष्टि से। इनको अच्छे से आप देख लेना फुली फर्स्ट एंड क्विक रिविजन के तौर पे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यहाँ से आप कर दोगे। थैंक यू। बाकी जो टॉपिक आपको और करवाना हो शॉर्ट वे के अंदर बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो। हम कमेंट को मैं सीरियसली ले रहा हूँ, आजकल हर बच्चे का कमेंट देख करके मैं उसके ऊपर कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, शॉर्ट वे में पेश कर रहा हूँ।
ठीक है, ऑल द बेस्ट।